कि करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पे शुरू हो गई है। करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपकी यूट्यूब पे चल रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, यूट्यूब पे भले ही चल रही है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वह हमेशा पेड की जैसी होती है, ध्यान रखिएगा। मालवी एकेडमी पे कोई भी क्लास जो यूट्यूब पे भी चलती है उसमें कहीं से भी कोई हम लोग काट छांट नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सारी चीजों को वहां भी प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए करंट अफेयर की कहीं क्लास नहीं लेते हैं, केवल एक क्लास लेते हैं यूट्यूब पे। और आपका उस क्लास में होना जो है वह अति आवश्यक है। आपने देखा कि वहां हम करंट अफेयर के साथ साथ 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड करके रखा है उस सीरीज को। एक हम करंट अफेयर ले रहे हैं, मुश्किल से 5 वर्ड्स में आपको जो है डेली याद करना है। दूसरा हम स्टैटिक जीके ले रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। और तीसरा हम पीवाईपी सीरीज को भी जो है पीवाईक्यू को भी कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम सीयूईटी यूजी वाले क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और आज से आपका पीजी एलएलबी वाला क्वेश्चन भी शुरू हो गया। आप कोई एग्जाम दीजिए, जीके के क्वेश्चंस में जो है वो पैटर्न लगभग वही होता है, ठीक है ना। इसलिए बैकलॉग बुकलेट सिंपल कंप्लीट है ध्रुव मिश्रा। हमको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी बाबू, लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि हमको अपनी सिलेबस को रफ्तार देना जरूरी है। इसलिए छुट्टी के दिनों में हम क्लास लेंगे, बाकी क्लास तो नहीं चलेगी ना। 2 घंटा जीके पढ़ लोगे, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं चला जाएगा। कोई उसमें सुनवाई नहीं होनी है, 2 दिन छुट्टी देंगे, बाकी 4 दिन क्लासेस हम लेंगे और कोई छुट्टी हमारी से नहीं है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और पर डे करिएगा। मैं रोज बोल रहा हूं बच्चों को, लेकिन बच्चे छोड़ रहे हैं, तो आप छोड़ेंगे तो आपका खुद का नुकसान है। और एक ही चीज को 300 बार नहीं बोलेंगे। अगर आपके मन में ऐसा भ्रम आ रहा होगा कि अंतिम दिनों में अचानक करंट अफेयर पूरा कर लेंगे, तो नहीं पूरा होना है करंट अफेयर। अंतिम दिनों में कभी भी करंट अफेयर पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक आप शुरू से उससे कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं आपसे, हम एक एग्जाम्पल दे देंगे कि बताइए हमको जमैका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जमैका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अगर मैक्सिमम इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो है वो नहीं उत्तर पढ़ा होगा। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर जो होगा नहीं पढ़ा होगा तो बता ही नहीं पाएंगे। अब सोचेंगे उस टाइम रट लेंगे, कितना रटोगे भाई। एक ही चीज दिमाग है ना, दिमाग में अपनी लिमिटेशन होती है। एक ही दिन में जमैका का प्रधानमंत्री रट लोगे, उसी दिन फिर बांग्लादेश में हुए परिवर्तन को समझ लोगे, उसी दिन फिर जो है आप इजराइल के बारे में जान जाएंगे, उसी दिन फिर ईरान के बारे में जान जाएंगे। ऐसा नहीं संभव होता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे नियतें लिखी कल पढ़े थे लेकिन याद नहीं है, इसी का हम दूसरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं। देखिए हमारे लिए प्रोसेस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूल गए कोई दिक्कत नहीं, पढ़े थे ये इंपॉर्टेंट नियति। तो उसका क्या तरीका है, हम लोग क्या करते हैं अक्सर ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जैसे हिस्ट्री एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं तो आपको कहानी समझ में आ रहा है कि सर ये स्ट्रक्चर चल रहा है। करंट अफेयर की क्लास को अगर आप स्ट्रक्चर्ड नहीं करेंगे अपनी इंग्लिश से तो कंटेंट इतना ज्यादा है उस क्लास में कि आप पागल हो जाएंगे और आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक ना। एकदम ये फैक्ट है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड करने का फॉर्मेट क्या है, उसको स्ट्रक्चर्ड करने का फॉर्मेट है पहले तो रोज का काम रोज, डेली का वर्क जो है वह डेली करना है और अपने एक प्रॉपर नोट्स बनानी है। डेली नोट्स जो बनानी है, फिर कहोगे सर नोट्स बनाने में ही सारा समय चला जाएगा, नहीं। वो लगभग क्लास आपका मैक्सिमम जो वो क्लास है वो आपका है 1 आवर का, उससे कम में ही वो निपटाएंगे हम रोज जो है, इससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। अब आपको मैक्सिमम उस पे जो है 30 मिनट्स देना है अपनी ओर से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है वो डॉक्टर सूरज का जो है ये पर्चा है, ठीक है। डॉक्टर सूरज का ये पर्चा है, ये है डायग्नोसिस उसका। क्या है डायग्नोसिस जो है, जांच हम लिख दे रहे हैं आपको कि मैक्सिमम 1 आवर की क्लास है। उस 1 आवर की क्लास में उसके बाद 30 मिनट्स आपको देना है नोट्स प्लस मेमोरी पे जो है याद करने पे। 30 मिनट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करंट अफेयर के लिए, 5 मिनट बस। करंट अफेयर में चूंकि 5 पॉइंट होता है तो उस 5 पॉइंट को मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है उसमें, ठीक है। कहानी कथा इसमें आपको नहीं डालना है। एक पार्ट आपका ये होगा। और इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें डेली का जो है, जैसे मान लीजिए आज है 6 तारीख, तो बोल्डली लिखिए 6 अक्टूबर 2024 ऐसे हेडलाइन ये रहेगा और नीचे पॉइंट डाल दीजिए 1 2 3 4
5, और एक लाइन में कोशिश करिए कि वो पूरा कहानी कथा उसका आ जाए। ठीक। दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा है स्टैटिक का। बुक कॉपी एक ही रहेगा, लेकिन उस कॉपी में दूसरा पोर्शन हमारा होगा स्टैटिक जीके। और वहां क्या करेंगे, वहां हम जो है टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने वो रखा। फिर नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हमने वो रखा। फिर नेक्स्ट डे तो वो मिसलेनियस होगा। ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक जीके का रहेगा, ये आपके माइंड में बार बार वेव्स क्रिएट करेगा, इधर उधर 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 इधर उधर लेके चलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब में ये आपको घुमाते रहेगा। तो यहां से चीजें जो है आपको मेमोरी, जो चीजें भूलते हैं वैसी चीजें बार बार रिपीट इसमें होगी। तो यहां से चीजें याद होगी, और इसको मैक्सिमम आपको जो है 10 मिनट देना है। कितना देना है? 10 मिनट देना है। तो 10 5 कितना हो गया बच्चा? 15 मिनट हो गया। और 15 मिनट आपको देना है पीवाईक्यू में। अब पीवाईक्यू को कैसे तैयार करना है? हमने आपको पीवाईक्यू तो दे दिया, ये नोट्स प्रॉपर बनेगा, इसका ध्यान रखना। ये नोट्स बनेगा, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग और बॉक्स बनाने के चक्कर में नहीं कि पूरा बॉक्स बढ़िया से बना रहे हैं, बस 2 4 5 पॉइंट में। ठीक। उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज की अगर हम बात करें, तो पीवाईक्यू सीरीज में जैसे 5 क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसका स्टैटिक जीके आ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन आप प्रॉपरली विथ ऑप्शन नहीं लिखेंगे, विथ ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसे आपको कहा गया महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था या कब हुआ था, तो ऐसे लिखिए बस, क्वेश्चन बुद्ध जन्म, उत्तर उसका लिखिए ऐसे सीधा। और फिर मैंने उत्तर मत लिखिए, सीधा आंसर लिख दीजिए, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो थोड़ा बहुत हम दे रहे हैं वो आप ऐड कर लीजिए। इस प्रोसेस से अगर आप अपना नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और आप ये जो है टेबलेट है, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टेबलेट है आपके लिए 1 घंटे का, तो ये आपको मॉर्निंग की दवाई है। ठीक। मॉर्निंग में ले लेंगे। उसके बाद आपको जो है एक दवाई कभी भी दोपहर तक ले लेनी है, ये टेबलेट, ये भी दोपहर तक ले लेना 30 मिनट वाला, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर आपको एक टेबलेट लेना है रात्रि में, ये एडिशनल है, ये बूस्टर टेबलेट है। ठीक है। बूस्टर टेबलेट कहोगे सर ये क्या होगा, ये अब बताते हैं। बूस्टर टेबलेट ये होगा कि जैसे अभी नियति ने कहा कि सर हम भूल जाते हैं, हमको जो है मतलब मन तो पढ़े तो हैं, लेकिन चीजें याद नहीं रहती है। तो बूस्टर टेबलेट का जो है वो तरीका क्या होगा कि हम आपके बैच में टेस्ट अपलोड करवाएंगे। क्या अपलोड करवाएंगे? टेस्ट। हुआ नहीं है लेकिन अब हो जाएगा, 1 आध 2 दिनों में वो प्रॉपरली टेस्ट डे वाइज आपको दिखने लगेगा। ठीक है। डे वाइज दिखेगा। जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, वहां हम आपको जो क्वेश्चंस देंगे, एक तो ये 5 क्वेश्चन हमने दिया, फिर स्टैटिक जीके से 2 4 5 क्वेश्चन, क्योंकि वहां क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, वो देंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो है वो हो गया करंट अफेयर का, 5 क्वेश्चन के आसपास हो गया स्टैटिक जीके का, 5 क्वेश्चन पीवाईपी वाला एज इट इज आपको उठा के देंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें, और 5 क्वेश्चन फिर हम इधर उधर के डिस्क्रिप्शन से, चाहे वो पीवाईपी का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो आपका जो है स्टैटिक का कोई डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो करंट अफेयर में जैसे जमैका की राजधानी पूछ दिए, मुद्रा पूछ दिए, तो वो क्वेश्चन हम देंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आपको पर डे हम करवाएंगे। ठीक। और ये करने में मैक्सिमम कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा तो 5 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। दिमाग नहीं लगाना है ना बहुत ज्यादा, और लिखना भी नहीं है, ये नहीं कि इसको भी लिखने लगना, केवल टिक करना है। जैसे अंगूठा छाप तुम अपने आप को मानो, मोबाइल उठाओ, ठक 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 करके जो है पर डे 10 मिनट में कोई एक टॉपिक सॉल्व कर लो। अब इसके लिए अलग से रिवीजन का टाइम भी नहीं निकालना है। किसी दिन मान लो झगड़ा हो गया, किसी दिन मान लो तुम खाली हो गए, जैसे बहुत व्यस्त रहते होगे, लेकिन कभी झगड़ा हो गया, आप सीनियर बच्चे हैं, तो उस समय मन बेचैन रहता होगा, क्या करे नहीं करे, तो एक काम दे दे रहे हैं। अभी मान लीजिए 6 दिन का जब ज्यादा हो जाएगा, तो एक और जो है एडिशनल टेबलेट उस दिन खा लेना, कहना आज झगड़ा हुआ, आज जो है 2 और टेस्ट लगा लेंगे, फिर 2 और टेस्ट लगा लेंगे। तुम परेशान मत होना कि हम फोन करेंगे, तुम इंतजार करना कि जब तक फोन नहीं आता, मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म पितामह की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा जो है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं टेस्ट पे टेस्ट लगाऊंगा, और इस चक्कर में तुम सारा टेस्ट लगा दोगे, क्योंकि तुमको फोन आएगा ही नहीं। और फिर तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि टेस्ट लगाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, कई चीजें तुमको याद नहीं थी, वो रिवाइज हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इस तरीके से आपका ये पोर्शन जब पूरा होगा, तो आपकी एक कंटिन्यूटी बन जाएगी करंट अफेयर के साथ। ऐसा आप करिए 21 डेज। डॉक्टर साहब का कहना है कि 21 दिनों तक अगर आप ऐसा सेवन करते हैं, तो आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन जो है वह आ जाएगा। ठीक। क्लियर है?
21 दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगा। कौस्तुभ पूछ रहा कितने दिनों में? 21 दिनों का डोज है। इससे नहीं होगा तो फिर सेकंड स्टेप में दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जो है हम एक्सरे वगैरह निकालेंगे, देखेंगे कहाँ की किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर साहब का पूरा विश्वास है कि ये ट्रीटमेंट जो है वर्क करेगा प्रॉपरली और सब पे वर्क करेगा। कुछ लोगों पे नहीं करेगा तो उसमें दवाई चेंज करने का जो वो प्रावधान रहेगा, लेकिन ये वाला करिए। ठीक, स्पष्ट है? चलो, इसको हम कट करा के YouTube पे भी डालेंगे और YouTube वालों का तो ऑपरेशन होगा, वहां तो लोग तो और खतरनाक खतरनाक है।